हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आप ही की बुक की एक और पोयम जिसका नाम है द लबरनम टॉप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस पोयम के अंदर पोएट ने क्या बात कही है, किस चीज के बारे में बताया है, इस पोयम की थीम क्या है। साथ ही साथ जानेंगे हम इस पोयम में आए हुए तमाम मुश्किल मुश्किल वर्ड्स का मीनिंग। ट्रांसलेशन के साथ में इसे हम लोग समझेंगे और देखेंगे इस पोयम में क्या कहा गया है। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ और समझते रहिए इस पूरे पोयम के मीनिंग को। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो में, इस पोयम में हम क्या आपके लिए बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है पोयम का नाम, लिखा है द लबरनम टॉप। लबरनम टॉप, टॉप का मतलब होता है ऊपरी सिरा या यूं कहें कि छोर, ठीक है। और लबरनम क्या है? लबरनम एक पेड़ का नाम है, ठीक है। लबरनम जो है उसे अमलतास कहते हैं, अमलतास का पेड़, ठीक है। तो अमलतास के पेड़ का ऊपरी सिरा, ठीक है। पोयम में बताया गया है एक पेड़ के बारे में और उस पेड़ के अंदर होने वाली गतिविधियों के बारे में। एक समय बताया गया है कि इस पोयम में जो गतिविधियां हो रही हैं ये कौन से समय में हमें देखने को मिलती है। और यह भी बताया गया है कि उस पेड़ के अंदर अचानक से क्या होता है, हलचल होने लग जाती है। वो हलचल क्यों होती है और उस हलचल के पहले और बाद दोनों की स्थिति का वर्णन भी किया गया है। और सबसे बढ़कर उस हलचल का कारण क्या है, ऐसी क्या कारण है जिसकी वजह से वो पेड़ एकदम से जीवित सा हो उठता है, एकदम से उसमें एक प्रकार की यूं कहें कि रौनक सी आ जाती है। तो देखिए शुरू करते हैं हम इस पोयम को। देखिए लिखा है द लबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। लबरनम का जो पेड़ है, लबरनम का पेड़ का जो छोर है वह बिल्कुल साइलेंट है, वह बिल्कुल शांत है और स्टिल भी है। और कैसा है? स्थिर है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं है। आगे क्या लिखा है? इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। और यह सितंबर के अंदर यानी सितंबर महीने के अंदर एक दोपहर का समय है जब वह क्या है, पूरे दोपहर के अंदर सनलाइट है। कैसी है? सूरज की रोशनी है। यानी कि आकाश कैसा है? आकाश बिल्कुल साफ है, उसमें कोई बादल नहीं है और सूरज की रोशनी, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है। पेड़ के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है और रोशनी के अंदर वह कैसा है? बिल्कुल नहा गया है। और क्या है? वह येलो है। यानी कि क्या है? उसकी पत्तियां, कुछ पत्तियां कैसी हो गई है? येलो है, यानी कि पीली पड़ गई है, ठीक है। यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है, कुछ पत्तियां क्या है? पीली पड़ गई है। ये बात वो आगे भी कह रहा है, ठीक है। हम लोग अब यहां पर इससे दो बातें समझते हैं। पहली बात तो वह पीली क्यों है? एक तो वो सूरज की रोशनी की वजह से पीली है और दूसरा क्या है? पत्तियां भी पीली है, जो आगे यहां पर हम देखने को मिलते हैं। देखिए, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, और कुछ पत्तियां कैसी हो गई हैं? पीली हो गई हैं। यह पीली क्यों हो गई हैं? क्योंकि मौसम कैसा चल रहा है? सितंबर का मौसम है, ठीक है। पेड़ की पत्तियां पतझड़ के समय क्या होने लग जाती हैं? पीली होने लग जाती है। और क्या होता है? वह झड़ने लग जाती है। तो कह सकते हैं कि इस पेड़ के लिए पतझड़ का समय है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? ऑल सीड्स फॉलन, इट्स ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इसके सारे जो बीज हैं वो क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, ठीक है। सीड्स का मतलब होता है बीज, सीड मतलब है बीज, और फॉलन, फॉलन का मतलब है गिरना, गिर जाना, गिरना, ठीक है। देखिए बीज क्या हो गए हैं? वहां से गिर गए, पेड़ के ऊपर से बीज भी क्या हो गए? गिर गए हैं। पत्तियां क्या हो गई हैं? पीली पड़ गई हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तब तक जब तक कि गोल्ड फिंच आता है, या यूं कहे कि गोल्ड फिंच नहीं आता है। जब तक गोल्ड फिंच नहीं आता है
तब तक यह पेड़ बिल्कुल शांत रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं है, किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब यहां पर देखिए गोल्डफिंच क्या है, गोल्डफिंच क्या है, एक पक्षी है, ठीक है, गोल्डफिंच क्या है, एक पक्षी है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, विद अ ट्विचिंग चिर्प, और यह किस प्रकार से आता है, बड़े शोर शराबे के साथ में आता है, बड़े हरकत करता हुआ यह आता है। चिर्प का मतलब होता है चहचहाट, चिर्प का मतलब है चहचहाट, इसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं चहचहाट, चहचहाना, ठीक है, चहचहाना लिख देते हैं हम आपके लिए, ठीक है, चहचहाना। पक्षी क्या करते हैं, चहचहाते रहते हैं, ठीक है। और ट्विचिंग मतलब क्या होता है, ट्विचिंग का अर्थ है वह हिलता हुआ, हिलता हुआ, यानी कि क्या, जब पक्षी आता है और उसकी चहचहाने से क्या होता है, वह पेड़ हिल उठता है, ठीक है, वो गति करता हुआ पेड़ के अंदर, पेड़ के ऊपर बैठता है। आगे क्या लिखा है देखो, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट, एट ए ब्रांच एंड, और अचानक से, सडननेस मतलब अचानक से, स्टार्टलमेंट का मतलब होता है चौकन्ना हो जाना, और कहां पर आता है वो, एक ब्रांच के, यानी कि एक डाली के छोर के ऊपर आकर बैठ जाता है। सडननेस मतलब होता है अचानक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा है स्टार्टलमेंट। स्टार्टल मतलब होता है चौकन्ना, चौकन्ना, ठीक है। यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है इसका मीनिंग, ये देखिए यहां पर है, चौकन्ना होकर वह आता है और कहां आकर बैठता है, ब्रांच के एंड पर, यानी कि डाली के छोर पर आके बैठ जाता है। ब्रांच मतलब होता है डाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है देन स्लीक एज अ लिजर्ड, और तब एक छिपकली के जैसे बिल्कुल हिलते हुए, बिल्कुल धीमे धीमे आते हुए, ठीक है। लिजर्ड मतलब होता है छिपकली, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं छिपकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्या लिखा हुआ है, यहां पे स्लीक वर्ड आया है। स्लीक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल चिकना, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं चिकना, स्मूथ, जिसको हम लोग कह सकते हैं, स्लीक मतलब स्मूथ, यानी कि चिकना। किस प्रकार से आता है वह, जैसे छिपकली बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे आती है, उसी प्रकार से यह पक्षी भी कहां आता है, धीरे धीरे चलता हुआ आता है। और क्या है देखिए, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और वह अलर्ट है, एकदम चौकन्ना है। यहां पर हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, स्टार्टलमेंट और अलर्ट वर्ड क्या है, एकदम समान है। और एब्रप्ट मतलब अचानक से, एब्रप्ट मतलब क्या होता है, अचानक से वह आ जाता है। शी एंटर्स द थिकनेस, और वह क्या करता है, उस पेड़ के थिकनेस में, यानी कि उस झुरमुट के अंदर, उस पेड़ के जहां पर उसका गहन हिस्सा है, जहां पर वो बहुत ज्यादा डालियों से भरा हुआ है, वह प्रवेश करता है। आगे लिखा हुआ है देखिए, एंटर्स मतलब प्रवेश करता है। एंटर्स का मतलब क्या है, वह प्रवेश करता है, यानी कि कौन है ये, यह एक मादा है। यहां पे क्या लिखा है देखिए, शी, ये जो पक्षी है ये क्या है, एक मादा है, और वह उस गहन पेड़ के उस गहन हिस्से के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और तब एक मशीन शुरू हो जाती है, ऑफ चिटरिंग्स, ऑफ चिटरिंग्स की मतलब क्या है, चहचहाने की, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं चहचहाना, चहचहाने की मशीन शुरू हो जाती है। यहां पर मशीन किसे कहा गया है, यह मशीन क्या है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उस चिड़िया के छोटे घोंसले में छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे ही वह गोल्डफिंच अपने उस घोंसले में जाता है, तो वह बच्चे क्या करते हैं, अपने उस मां को देखकर जोर जोर से क्या करने लगते हैं, चहचहाने लग जाते हैं। और जब वो चहचहाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो चहचहाने की एक मशीन चालू कर दी गई है, यानी कि वो रुकते ही नहीं है, लगातार उनकी क्या है, आवाज आती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। एंड ए ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब क्या, एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स,
और पंखों के मरोड़ने शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सारी मशीन के बारे में बात कर रहा है। कौन सी मशीन है? चहचहाने का। और किसकी है? ट्रेमर ऑफ विंग्स, यानी कि पंखों के मरोड़ने की, ऐंठने की मशीन। एंड थ्रिलिंग्स, और रोमांच की मशीन है। ठीक है, बच्चे क्या हो जाते हैं? रोमांचित हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। कब? जब उसकी माँ क्या करती है? घोंसले में आ जाती है। ट्रेमर, ट्रेमर का अर्थ होता है ऐंठन, ऐंठना। वो पंख क्या करते हैं? ऐंठने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांप जाता है और रोमांचित हो उठता है। होल मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं पूरा। और ट्रिम्बल्स, ट्रिम्बल्स का मतलब होता है कांपना, कांप जाना। ठीक है, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं। नेक्स्ट क्या है? थ्रिल्स, थ्रिल्स का मतलब होता है रोमांचित हो जाना। यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, रोमांचित हो जाना। देखिए, रोमांचित होना। बच्चों की आवाज से और उनकी मां की आवाज से क्या होता है? पूरा पेड़ रोमांचित हो गया है, और पूरा पेड़ क्या हो गया है? कांप गया है। ठीक है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह अपने परिवार का इंजन है। इंजन किसे कहा गया है? उस गोल्डफिंच पक्षी को यहां पर इंजन कहा गया है। उसे इंजन क्यों कहा गया है? इंजन इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार किसी मशीन के अंदर उसका इंजन अपने उस पूरी मशीनरी को गति देता है, ठीक उसी प्रकार से गोल्डफिंच पक्षी भी क्या है? अपने पूरे परिवार को, अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या देता है? गति देता है। कैसे? कि वह उनका भरण पोषण करता है, उन्हें खिलाता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, आगे चलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या कह रहा है कि जो गोल्डफिंच जो है, ये क्या है? अपने परिवार का क्या है? एक इंजन है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी स्टॉक्स इट फुल, ये इसके स्टॉक को पूरा करता है। ठीक है, यानी पूर्ति करता है। स्टॉक्स इट फुल का अर्थ क्या है? पूर्ति करता है। मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, पूर्ति करना, पूर्ति करना। नए नए वर्ड्स हैं, आप लोगों को जरूर ये वर्ड्स सीखने चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स क्या होते हैं? ये वर्ड्स हमें और भी जगह पर काम आते हैं। हम लोग नए नए सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हमें इनका यूज करना भी आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और तब यह एकदम से एक डाली के छोर पर आ जाता है। फ्लड्स आउट का मतलब क्या होता है? एकदम से आ जाना। ठीक है, बाहर निकलना, ये हम लोग कह सकते हैं बाहर निकलना। यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है बाहर निकलना। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, आप देख सकते हैं। बाहर निकलने का अर्थ क्या है? वह अपने घोंसले से अब क्या हो गया है? बाहर आ गया है। ठीक है, उस पेड़ के झुरमुट में जो था, जहां पर उसका घोंसला है, अब वो क्या हो गया है? उस घोंसले से बाहर की तरफ आ गया है। और कहां पर बैठा है वो? वह ब्रांच के एंड पर बैठा है, यानी कि पेड़ की शाखा के किनारे पर वह बैठा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि ये सारे वर्ड्स आप अच्छे से देख सकें, याद कर सकें और इन्हें लिख सकें, क्योंकि हम इस पेज को करते हैं अब ताकि देखें कि आगे और क्या लिखा गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पेज को करते हैं हम लोग अब, देखते हैं आगे और क्या लिखा गया है। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं। फिर से हम लोग इसको शुरू करते हैं, जो हमारी लास्ट लाइन थी उससे हम लोग देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। शोइंग हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, और अपने ढके हुए, बैरेड का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, या यूं कहें कि छिपा हुआ। बैरेड मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान, पहचान। और मास्क, मास्क का मतलब क्या है? मुखौटा, मुखौटा। ठीक है, या यूं कहें कि जो मास्क लगाते हैं, चेहरे को ऊपर ढकते हैं, नकाब जिसे कहते हैं, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? मास्क कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है? शोइंग हर बैड फेस, अपने ढके हुए चेहरे को दिखाता है,
आइडेंटिटी मास्क, जो उसकी पहचान का क्या है, मुखौटा है। यानी कि गोल्डफिंच जो पक्षी है उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे कि क्या है, उसने एक मास्क पहन रखा है, उसने एक मुखौटा पहन रखा है और उसके चेहरे से ही उस पक्षी को बड़ी ही आसानी से पहचाना जा सकता है। तो जब ये पक्षी उस डाली के एंड पर आता है, उस छोर पर आता है, तो क्या किया जा सकता है, उसके चेहरे को देखकर उसे बड़े ही आसानी से पहचाना जा सकता है। आगे देखिए क्या लिखा है, देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, और तब बड़े ही सावधानी से, बड़े ही आराम से, ठीक है, डेलिकेट का मतलब क्या होता है, आराम से, बड़े ही आराम से, धीमे धीमे, ठीक है, कैसे करते हुए, भयानक। एरी का मतलब क्या होता है, एरी का मतलब होता है भयानक, भयानक, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, विसल, विसल का मतलब होता है सीटी, विसल मतलब क्या होता है, सीटी। और क्या लिखा है देखो मीनिंग, चिरप, चिरप का मतलब होता है चहचहाट, ठीक है, चहचहाना, चहचहाना। हमने पहले भी इसका मीनिंग लिखा था, दोबारा हम लोगों ने लिखा है विस्परिंग, विस्परिंग मतलब फुसफुसाना, फुस, यहां पर मैं आपके लिए दोबारा लिखता हूं, देखिए फुस फुसाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है देखिए, और तब वह भयानक रीति से, भयानक रीति से सीटी के समान चहचहाते हुए, तब वह कौन, पक्षी जो है भयानक रीति से सीटी के समान चहचहाते हुए फुसफुसाकर, फुसफुसाकर क्या करता है, शी लॉन्चेस अवे, वह उड़ जाता है, टुवर्ड्स द इंफिनिट, और उस अनंत आकाश में। इंफिनिट का मतलब यहां क्या है, अनंत। अनंत किसके लिए आया है, अनंत यहां पर आया है आसमान के लिए। वह पक्षी क्या करता है, वह उस झुरमुट में से निकलता है, अपने चेहरे को दिखाता है, और तब भयानक, परंतु कैसी, आराम से, भयानक तो है, तेज तो है, लेकिन कैसी है, आराम से, सीटी जैसी चहचहाट के साथ में, सीटी बजाते हुए ऐसी चहचहाट जो ऐसी लगती है कि सीटी के समान है, और यह सीटी कैसी है, फुसफुसाहट के रूप में है, फुसफुसाहट के रूप में है। वो क्या करता है, वह आकाश की तरफ अपने आप को लॉन्च कर देता है, मतलब आकाश में ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। देखिए आगे लास्ट लाइन क्या लिखी है, एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और लबरनम यानी कि अमलतास का जो पेड़ है वो फिर से हर तरफ से खाली हो जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो पेड़ उस गोल्डफिंच पक्षी के आने से जीवित हो गया था, अलाइव हो गया था, वही पेड़ अब क्या हो गया है, ऐसा लगता है कि जैसे क्या हो गया है, खाली हो गया है। उसके अंदर जितनी भी गतिविधियां थी वो कैसी हो गई हैं, वो सब समाप्त हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने इस पोयम के ट्रांसलेशन को समझा, इस पोयम की थीम को समझा, इसके अंदर आने वाले सभी मुश्किल मुश्किल वर्ड्स को ट्रांसलेशन के साथ में हमने देखा है। और स्टूडेंट्स, इस पेज का आप फट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन सभी वर्ड्स को अच्छे से समझने पाएं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हम आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसी प्रकार से इस वीडियो को और इस चैनल को अपना प्रेम, अपना सहयोग देते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि आपके समान और भी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखें और लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।